इधर बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार के करीबी और सरकार में मंत्री अशोक चौधरी की मुश्किलें बढ़ सकती हैं। दरअसल विपक्ष ने अशोक चौधरी की डिग्री पर सवाल खड़े किए हैं, जिस पर शिक्षा मंत्री ने संज्ञान लिया और मामले की जांच के आदेश दिए हैं। वहीं शिक्षा मंत्री सुनील कुमार ने खुद स्वीकार किया है कि फाइल में कुछ कमियां पाई गई हैं। तो ये कहा गया है कि फाइल में कुछ कमियां पाई गई हैं और ऐसे में विपक्ष इसको मुद्दा बना रहा है। सुनिए एक बार। आपके अशोक चौधरी जो मंत्री हैं वो कब ज्वाइन कर रहे हैं प्रोफेसर में? कमीशन को हम लोगों ने पुनः उनके मामले को भेज दिया है। कमीशन उसमें अपनी मंतव्य देगा, इंक्वायरी देगा। पुनः क्यों देगा? देखिए, जो भी लिस्ट आती है वो हम लोगों ने उसका समीक्षा की और उनसे पुनः मंतव्य मांगा है। क्यों मांगा सर? क्या कमी है? कुछ कमी हम लोगों ने देखा। देखिए, कुछ बातें जो हैं वो आप निश्चित रूप से जाने कि इसकी सूक्ष्म गहराई से हम लोग देखते हैं और कहीं पर कोई डिफरेंसेस पाया तो इसलिए उनसे पुनः विचार करने के लिए और अपना मंतव्य देने के लिए कहा। यानी अशोक चौधरी के प्रोफेसर बनने की राह में सिर्फ कांटे ही कांटे हैं और इसमें अगर एक भी कांटा अशोक चौधरी को चुभता है तो प्रोफेसर बनने का सपना बस सपना बनकर रह जाएगा। लेकिन इससे पहले विपक्ष ने आरोपों की एक और किस्त जारी कर दी है। विपक्ष ने आरोप लगाया है कि सरकार ने नियमों को ताक पर रखकर नियुक्ति की है। ये भी सुनिए आप। बिहार सरकार के ग्रामीण कार्य मंत्री अशोक चौधरी जी की जो पीएचडी की डिग्री है, संदिग्ध है क्या? अशोक चौधरी जी को आके इसका जवाब देना चाहिए, क्योंकि पाटलिपुत्रा यूनिवर्सिटी में 280 वैकेंसी थी। 280 वैकेंसी में 274 लोगों का ही चयन असिस्टेंट प्रोफेसर के लिए हुआ। 6 सीट फिर भी खाली रह गई। बावजूद इसके अंतिम सूची में राजनीति शास्त्र में जिन 18 लोगों को नियुक्ति पत्र मिली है, उस सूची में अशोक चौधरी जी का नाम नहीं है। और क्यों नहीं, आपको मालूम है? क्योंकि यह संदेह है कि अशोक चौधरी जी की जो पीएचडी की डिग्री है, डॉक्टरेट की जो उपाधि है, वो संदिग्ध है। तो बता दें कि पाटलिपुत्र यूनिवर्सिटी में 280 सीटों की वैकेंसी के विरुद्ध आखिरी रूप से चयनित 274 लोगों की सूची में मंत्री अशोक चौधरी का नाम है, लेकिन जिन 18 लोगों को अंतिम रूप से राजनीतिक शास्त्र विषय के लिए असिस्टेंट प्रोफेसर के रूप में नियुक्ति पत्र दिया गया है, उनमें मंत्री अशोक चौधरी का नाम नहीं है। विपक्ष इसे लंबे समय से मुद्दा बनाया हुआ है और ऐसे में अब सबकी निगाहें कमीशन की रिपोर्ट पर टिकी हुई है। शिक्षा मंत्री जी, आप उस पर कब कार्रवाई करेंगे जिसने अशोक चौधरी जी को डिग्री दिया, जिसने अशोक चौधरी जी को प्रोफेसर के रूप में बहाल करने के लिए जिस तरह से उनको अनुमति प्रदान की? यह स्पष्ट रूप से दिखता है कि सत्ता का और सत्ता के प्रभाव में बिहार में किस तरह से काज हो रहे हैं।